तो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छा खासा होगा। तो आइए आज के क्लास में जो आपका भाई आपको बताने वाला है आहार श्रृंखला क्या है। यानी आज हम लोग जो देखने वाले हैं क्वेश्चन वो साइंस का अर्थात विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में बिल्कुल तरह से 100% लर्निंग की गारंटी है कि आपके एग्जाम में 100% पूछा ही जाएगा। जो भी क्लास इधर दे रहे हैं वो आपको बिल्कुल तरह से करके जाना है, बिल्कुल समझना है कि ये वायरल क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आहार श्रृंखला क्या है और पोषी स्तर क्या है, फिक्स कर लीजिए। दोनों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स है। तो आहार श्रृंखला किसे कहते हैं, आहार जाल भी पूछा जा सकता है। तो जीवों के बीच होने वाली भोजन के कई स्तर होते हैं, जिसे पोषी स्तर कहते हैं या जिसे हम लोग आहार श्रृंखला कहते हैं। यानी आप लोग को समझना है कि सबसे पहले घास होता है, घास को खाता है टिड्डा, खाता है टिड्डा को, फिर आप लोग यहाँ पे समझिएगा, टिड्डा को फिर मेढक खाता है, फिर मेढक को कौन खाता है तो आप लोग को पता है सांप खाता है, और सांप को फिर बाज खाता है। तो इस प्रकार भोजन का क्या होता है, आहार मतलब भोजन का जो है श्रृंखला होता है, एक स्तर होता है जिसको हम लोग आहार श्रृंखला कहते हैं, यानी एक भोजन का श्रृंखला होता है। चलिए, मुझे उम्मीद है आप आसानी से समझ गए होंगे। ये जरूरी नहीं है कि सेम बात आपको लिखना है। दूसरा है पोषी स्तर से आप क्या समझते हैं। तो पोषी स्तर से हम यह समझते हैं कि जीवों के बीच भोजन के कई स्तर होते हैं, जिसे पोषी स्तर कहते हैं। जैसे घास को टिड्डा खाता, टिड्डा को मेढक, मेढक को सांप, सांप को बाज। बस ये फिगर के साथ या फिर ऐसे आपको लिख देना है और आपको 2 नंबर खींच करके लेकर चला आना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान शब्दों में, आसान भाषा में याद हो गया होगा। और अब आपको याद होने वाले क्वेश्चन ही देंगे और पूछने वाले क्वेश्चन ही देंगे। 4 आनुवांशिक रोगों का नाम बोला है, रोगों का नाम ध्यान रखिएगा। इससे आसान क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में रह सकता है कि विटामिन ए की कमी से कौन बीमारी होता है, ये सारा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आनुवांशिक रोग का नाम लिखिए। तो आनुवांशिक रोग को लिखने के लिए आपके पास ट्रिक यहाँ पर है कि वही क्लिप वही डाउट। वही मतलब वक मतलब हो गया वर्णांधता हो गया आपका, हक मतलब हीमोफीलिया हो गया, जिसमें लोगों को क्या होता है, हीमोफीलिया में जो होता है ब्लड जब कट जाता है तो वो रुकता नहीं है। वर्णांधता होता है आंख जो है आपका हरा को लाल और लाल को हरा देख लेता है, तो उस रोग को वर्णांधता कहते हैं, इसका लक्षण होता है। क्लीन फिल्टर होता है, क्ली मतलब क्लीन फिल्टर, प मतलब होता है पटाव सिंड्रोम, और ये दोनों होता है आपका होता है ये मतलब यहाँ पे साइड में रहता है, अर्थात ये एब्सेंट रहता है, इसका कोई मायने नहीं होता, ये ऐसे ही दिया जाएगा। चलिए, तो ये भी समझ गए होंगे आप लोग क्या होता है, सारा चीज़ समझ गए होंगे। उसके बाद है मुख गुहा में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है। तो बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुख गुहा में जो है मुख्य रूप से 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है, पैरोटिड ग्रंथि, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुलर ग्रंथि पाई जाती है। भोजन को पचाने के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, जो मुख गुहा में ही होता है। निम्न में जीवों का श्वसन अंगों का नाम बताना है। केचुआ का श्वसन अंग आप देख रहे हैं कि यहाँ पे त्वचा होता है, जबकि मछली का गिल्स और या फिर गलफड़ा, जबकि ककरोच अर्थात तिलचट्टा का ट्रेकिया होता है, क्योंकि इसके पास जो हीमोग्लोबिन नहीं होता है। इसी के कारण इसका ब्लड भी आपको लोग को याद रखना है। ककरोच का ब्लड जो होता है वो क्या होता है, श्वेत होता है, अर्थात वो उजला होता है। उसके बाद मेढक है, मेढक का जो है यहाँ पे फेफड़ा भी त्वचा से लेते हैं। चलिए, अगला सवाल है। यहाँ पे बच्चा थोड़ा मिस्टेक भी लिख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि अमाशय में अम्ल रस की क्या भूमिका है। दोस्तों मैं बता दूं आपको, क्वेश्चन काफी घुमा के पूछा जा सकता है कि अमाशय में अम्ल रस की क्या भूमिका है। इसी क्वेश्चन को दूसरी भाषा में पूछा जाएगा कि अम्ल रस का उपयोग अमाशय में क्या है, या अम्ल रस का क्या भूमिका है अमाशय में। क्वेश्चन थोड़ा पलट के भी पूछा जा सकता है। आंसर आपको सेम लिखना है कि अमाशय में अम्ल रस की यह भूमिका होता है कि भोजन को अमाशय में छोटी छोटी टुकड़ों को कर देते हैं। जब भोजन नहीं पचते हैं तो उल्टी होता है, तो वह खट्टा होता है। बच्चे एकदम अपनी भाषा में लिखें, जैसे हमने पढ़ा है वैसे लिखें। अगर 2-3 भोजन ना करे तो, या अगर 2-3 दिन भोजन नहीं किया जाए तो भोजन क्या अम्ल रस पूरे अमाशय को पित्त बना देता है। अर्थात अमाशय को जो है ये मतलब अल्सर हो जाता है। बहुत दिनों तक अगर भोजन लोग नहीं करता है, जो माँ बहनों जो फास्टिंग रखते हैं, उससे क्या होता है कि अल्सर हो जाने की काफ़ी क्षमता होता है, मतलब शंका रहता है, क्योंकि जब अम्ल रस निकलेगा और अमाशय की दीवार को क्षति पहुंचाता है, जिससे वहां पे घाव हो जाता है, जिसको अल्सर कहते हैं। अब है स्वपोषी विषमपोषी, फिक्स क्वेश्चन है 2 नंबर में। स्वपोषी हुए जीव जो अपना भोजन स्वयं करते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं। विषमपोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं नहीं करते हैं उसे विषमपोषी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इन सभी क्लास का PDF आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से डाउनलोड कर लीजिए सारा क्लास को। स्वपोषी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जबकि परपोषी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। परपोषी को ही हम लोग विषमपोषी भी कहते हैं। स्वपोषी
किसी जीव पर निर्भर नहीं रहता है। विषमपोषी जो है किसी जीव पर निर्भर रहता है, जैसे हरे पेड़ पौधे, जैसे जीव जंतु, ये सारा चीज हो गया। बाष्पोत्सर्जन क्या होता है? तो बाष्पोत्सर्जन जब पौधों के बाहरी वायवीय भागों से जल रंध्र के द्वारा वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया को बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इसका कुछ मुख्य लाइन यहाँ पर है, मुख्य रूप से यहाँ पर है, यह क्रिया मुख्य रूप से पत्तियों में होता है, क्योंकि इसमें पत्तियां छोटे छोटे छिद्र होता है, क्योंकि जिससे रंध्र या स्टोमाटा कहता है। पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होता है उसको हम लोग रंध्र कहते हैं या स्टोमाटा कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में लगभग पौधा अलग अलग होता है, जैसे कि एक गन्ना पौधा जो है प्रतिदिन, यानी एक गन्ना, यहाँ पे गन्ना लिख दिया, गन्ना जो प्रतिदिन 3 से 4 लीटर कि इस क्रिया के द्वारा छोड़ते हैं, पानी छोड़ते हैं पौधा, जबकि हर पौधा जो है पत्ती एक दिन में अपने वजन के अनुसार जो है 1 घंटा में उतना पानी छोड़ देते हैं। जैसे कि नोट में यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा होगा कि एक पत्ती अर्थात जो पत्तियां होती है अधिक से अधिक अपने वजन के बराबर जल को वाष्पोत्सर्जन के द्वारा लगभग 1 घंटे में वो छोड़ देते हैं, अर्थात वाष्प बन छोड़ देते हैं। अगला है जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर? ध्यान रखिएगा, जाइलम और फ्लोएम में बहुत ज़्यादा VVI क्वेश्चन है। ये पौधों में जल और खनिज लवणों का संवहन करता है। जाइलम मतलब जल का संवहन, फ्लोएम मतलब क्या होता है? फल का अर्थात भोजन का संवहन करता है फ्लोएम। दोनों जो होता है एक प्रकार का उत्तक होता है। इसकी कोशिकाएं निर्जीव होती है, जबकि फ्लोएम की कोशिका सजीव होती है, अर्थात ये जीवित होते हैं। इसमें पदार्थों का बहाव ऊपर की ओर होता है, जबकि फ्लोएम में क्या होता है? भोजन का बहाव नीचे की ओर होता है, क्योंकि भोजन पत्तियां बनता है तो नीचे आता है, जबकि पानी पानी नीचे से लेते हैं तो ऊपर चढ़ता है लेकर के। अगला है अवतल दर्पण में अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी गई वस्तु का। तो देखिए ये थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है, तो इसको मैं अगले वीडियो में दे दूंगा, और भी क्वेश्चन है जो मैं अगले वीडियो में बात कर लूंगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।